नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद द सेक्शन 406 CRPC. 406 CRPC, now it has become section number 446 of the BNSS. Is there any change? Absolutely no change. This section is dealing with what the power of the Supreme Court to transfer cases and appeal. Supreme Court की क्या powers हैं? अगर किसी केस को ट्रांसफ़र करना हो, किसी अपील को ट्रांसफ़र करना हो, तो उस संबंध में ये सेक्शन बताता है आपको। दिस सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। एक चेंज हुआ है, सेक्शन 406 की जो क्लॉज थर्ड थी, सेक्शन 406 क्लॉज थर्ड CRPC थी, उसकी जो क्लॉज थर्ड है उसमें वर्ड थे नोट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। मीन्स वहाँ पर ये था कि अगर कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन लगाता है, तो मतलब ट्रांसफ़र की फ्रीविलेस एप्लीकेशन लगाता है, तो उसको फिर कंपनसेट करना पड़ता है अपोजिट पार्टी को। उसमें एक अमाउंट फिक्स था 1000 रुपीज़ का। जब लेक्चर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब उसकी जगह उन्होंने कर दिया है सच सम एज इट मे कंसिडर नेसेसरी। कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कंपनसेशन का अमाउंट जो है वो अब 1000 फिक्स नहीं रहेगा। अब कोर्ट की अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि कितना अमाउंट वो कर सकते हैं उसमें वो। तो एवरीथिंग इज सेम, जैसे पढ़ाया गया है आपको वैसे करना है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज चैप्टर 31 एंड सेक्शंस फ्रॉम 406 टू 412 412 412 एंड दिस इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस. दिस चैप्टर इज very important for your prelims exam and you can see many questions. And secondly, what is most important, questions are very simple in nature. कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं आएंगे आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, बस केवल जानना है आपको प्रोविजंस में। तो एक तो पहली ट्रिक आपको ये है कि अगर आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, एकदम पढ़ाई चोर बनना चाहते हैं आप, तो केवल हेडिंग पढ़ लीजिए। 406 से लेकर 412 तक की जो हेडिंग्स हैं वहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा गोल CRPC में 20 में से 20 करने का है, यानी कि 100% परफॉर्मेंस चाहते हैं हम लोग, एटलीस्ट 90% तो होना ही चाहिए। तो फॉर दैट पर्पज वी शुड स्टडी इन डिटेल एज वेल। 406 टू 412, 406 से लेकर 412 तक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एंड हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। मेंस का कोई क्वेश्चन को जबरदस्ती से बनाना हो तो बना ले भाई, है ना, उसके तो कोई कुछ रोकथाम कहीं से हो नहीं सकती है। लेकिन इट इज हार्डली इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज इसके अलावा इतने सारे टॉपिक्स हैं जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पज। कर लेंगे आप लोग। चलिए स्टार्ट। 406, दिस इज व्हाट, this is power of the Supreme Court to transfer cases and appeals, and it is heading is very important. See, power of whom? Power of which court? This is power of Supreme Court. Power of Supreme Court, what power? To transfer cases and appeals, both, दोनों का ट्रांसफर करना है। It is very important. समझ रहे हैं? Transfer of cases as well as of appeals by which court? Supreme Court. Section is 406, यहीं से क्वेश्चन आएगा। Which section of the CRPC deals with the transferring power of the Supreme Court? Answer is 406. कर लेंगे आप लोग। Now please see this. इसमें क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, वैसे समझ लीजिए। पहली बात, if you want to approach any court that the matter should be transferred, you will have to satisfy the court first. उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा कोर्ट का, ठीक है। तो who may be the applicant, कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकते हैं ऐसी, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जनरल इन 406 से लेकर 412 तक यही चलना है कि कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है। सेकंड, क्या व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज ऑफ दैट एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन सिंप्लीफाइड काम चल जाएगा या हमें एफिडेविट देना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से सेक्शन में कौन सी कोर्ट कहां को ट्रांसफर करेगी। सुप्रीम कोर्ट कौन सी कोर्ट से किसको ट्रांसफर कर सकती है, हाई कोर्ट कौन सी कोर्ट से किसको ट्रांसफर करेगी, सेशन कोर्ट किससे किसको ट्रांसफर करेगी, CJM किससे करेगा, JM कहाँ क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब किससे क्या करेंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कौन सी कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी, कौन सी रिकॉर्ड रीजन नहीं करेगी। ये सारे क्वेश्चन में आएंगे। और क्या आएगा कि अगर आपकी एप्लीकेशन फ्रिवलेस हुई, तुच्छ हुई या वेक्सेसियस हुई, यानी कि तंग करने वाली हुई, तब कितना जुर्माना होगा आपके ऊपर, ये बात आएगी, ठीक है। तो ये सब आएगा इसमें। तो वो हम देख लेते हैं कि इन सारे ये जो मतलब ये 406 से लेकर 412 तक को पढ़ने का तरीका है ये, कि किस किस तरीके से हमें पढ़ना है सारा। तो 4-5 क्वेश्चंस का जवाब हमें हर सेक्शन में ढूंढना है।
हर एक सेक्शन की हेडिंग इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। चलिए 406 पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स। व्हाट? व्हेनेवर इट इज मेड टू अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट, जब कभी ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रतीत कराया जाएगा, मेड टू अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडिएंट, कि इस धारा के अंतर्गत आदेश करना समीचीन होगा। क्यों समीचीन होगा? फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में। समझे आप? सुप्रीम कोर्ट को यह प्रतीत कराया जाए, इट मींस व्हाट? सुप्रीम कोर्ट शुड बी सेटिस्फाइड दैट इट इज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के हित में ऐसा ऑर्डर करना जरूरी है। ऐसा ऑर्डर कौन सा? ट्रांसफर का। It may direct that if the court is satisfied, then it may direct that any particular case or appeal be transferred. Then court can direct transfer of case or appeal. किसी भी केस को या अपील को ट्रांसफर करने का आदेश फिर सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। कब? When it is satisfied. क्या सेटिस्फेक्शन होना चाहिए? It is expedient in the interest of justice. आई बात समझ में नहीं आई? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, when we will study 407 satisfaction will be different, grounds of transfer will be different in case of 407. So keep watching exact words here. जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें क्या है? Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice. सही है? It may direct that any particular case or appeal be transferred, कहां से कहां? From one high court to another high court. Though this is first, one high court to this high court, Allahabad High Court to Patna High Court, Allahabad High Court to Delhi High Court. It may be one high court to second high court, another high court. समझ गए? Raise hand. Second, from a criminal court subordinate to one high court to another criminal court of equal or superior jurisdiction subordinate to another high court. Very important. This is not only high court to high court. It may be the case is pending where? Session court Delhi. 30 यारी सेशन कोर्ट में मामला पेंडिंग है। Now whether it can be pending to session court Mumbai? Answer is yes. तो ये है what? अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूं, स्लाइड में देखिए आप इसको। This is for you. Section 406. What is the satisfaction? Expedient for the ends of justice. ठीक है? Any case or appeal be transferred, then Supreme Court कहां से करेंगी? One high court to another high court transfer हो सकता है। And second what? A criminal court to another criminal court. This criminal court is subordinate to one high court, and this criminal court जिसको ट्रांसफर किया गया है, it is subordinate to another high court. The point to be noted, second point to be noted क्या है? जो दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना चाहिए वो क्या? This case may be transferred to equal jurisdiction court or superior court also. देखो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिमिनल कोर्ट यहां की क्या हुई? सपोज कीजिए दिल्ली से मैटर ट्रांसफर हो रहा है महाराष्ट्र को, ऐसे केस में क्या होगा? हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब यहां पर क्रिमिनल कोर्ट कौन सी? सपोज कीजिए इट इज द कोर्ट ऑफ सीजेएम, सीजेएम की कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। नाउ इसको पढ़िए, सपोज करो दिस इज सीजेएम, देन मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ सीजेएम टू द इक्वल जुरिसडिक्शन, मतलब वहां के सीजेएम को ट्रांसफर हो सकता है, महाराष्ट्र मुंबई के सीजेएम को, और सुपीरियर जुरिसडिक्शन यानी कि वहां के जो सीजेएम से सुपीरियर कोर्ट कौन से भी, असिस्टेंट सेशन जज, एडीजे, सेशन जज, उनकी कोर्ट को भी मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सेम कोई होगा, इट मे बी टू सुपीरियर जुरिसडिक्शन कोर्ट एज वेल, सीजेएम टू एडीजे कोर्ट, सीजेएम टू सेशन कोर्ट, सीजेएम टू असिस्टेंट सेशन जज कोर्ट, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आई बात आपको? तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं इसमें, किस कोर्ट से किस कोर्ट को होगा, कब होगा, सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, कौन सा सेक्शन होगा? 406, एक्सपीडिएंट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सही है? बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट, अगेन प्रिलिम्स क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द, प्लीज सी द वर्ड ओनली, see the word only, very important, only on the application of the Attorney General of India or a party interested, and every such application, see
तो ही सुप्रीम कोर्ट कब ऑर्डर पास करेगी? व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड बाय ईदर बाय द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और पार्टी इंटरेस्टेड। समझे आप, नहीं समझे आप? क्या पार्टी इंटरेस्टेड यानी क्या कहीं यहां से लिखा है कि ऑन इट्स ओन मोशन? कहीं ऐसा नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा हो, आपके बैलेट में वैसे लिखा हुआ नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना आप इस बात को, यहां पर ऑन इट्स ओन मोशन नहीं लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसका मतलब ये नहीं सुप्रीम कोर्ट अपने आप कर नहीं सकती है, समझे आप? 406 में नहीं करेंगी, अपने इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स में कौन से आर्टिकल में दिया उनको पावर? एसएलपी में तो आप अप्रोच करते हो। 142 में क्या दिया हुआ है? अपील नहीं है। अब वो कोर्ट को आप इनहेरेंट पावर्स करते कोई सा ऑर्डर पास कर सकती हैं। 142 में है ना? हाँ पढ़ना है 142 ना, हम दोबारा देख लेते हैं स्पोर्ट पार्ट में ना। सी दिस 406 क्लॉज 2 क्या कह रहा है? द सुप्रीम कोर्ट मे एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड। तो जो ये वर्ड है ओनली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड। एंड सी मैं क्यों कह रहा हूं ओनली, यहां पर क्यों एक शब्द मिसिंग है यहां पर? देखो ये अभी हम लोग जब 407 पढ़ेंगे देन यू विल सी दिस 407 क्लॉज 2। 407 deals with the power of the High Court to transfer cases and appeals. In this case, you will see what? The High Court may act either on the report of the lower court or on the application of party interested or on its own initiative. On its own initiative. So this word is not in 406. Are you getting this point or not? So किसकी एप्लीकेशन पर ये पावर एक्सरसाइज की जाएगी? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स फॉर यू। 406 में किसकी अटॉर्नी जनरल का नाम है? 407 में नहीं है। 407 में ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव है, 406 में नहीं मिल रहा है आपको ये। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इस तरीके से हमें फोकस करके 406, 407, 408 पढ़ने हैं ये सारे सेक्शंस। समझे आपने अब ये बात? ये बढ़ू मैं आगे उस पर? चलिए, दिस इज 406 क्लॉज 2। ये रहा, सब जैसा बढ़े आगे। तो इनकी एप्लीकेशन पर होगा। एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट और अफर्मेशन। इट मीन्स व्हाट? कि when the applicant is attorney general of India और advocate general of state। अगर एप्लीकेंट कौन? एप्लीकेंट किसके? ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन के एप्लीकेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे या एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होंगे, देन नो एफिडेविट और अफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज शपथ पत्र चाहिएगा। सही है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के इसमें नहीं चाहिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में नहीं चाहिए। सही है? राज्य के महाधिवक्ता बोलेंगे ना उसको, है ना? और इनको क्या बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? भारत का महान्यायवादी। इन दोनों मामलों में एफिडेविट नहीं चाहिए। नहीं तो अगर कोई एप्लीकेंट अन्य है तो उसको एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट भी लगाना होगा। और इसी पॉइंट पर आपसे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेदर एफिडेविट इज नेसेसरी और नॉट इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल, इन केस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कर लेंगे अभी? सही है? याद रहेगी स्लाइड ये। नेक्स्ट, नाउ थर्ड, ये बात करता है आपसे कंपनसेशन की। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनसेशन का अमाउंट क्या है पहले उसको देख लीजिए। नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। समझाता हूं उसको मैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आएगा कि कंपनसेशन कितना अवॉर्ड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? द अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। सही है? कब करेगा? When an application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, यानी कि ट्रांसफर एप्लीकेशन आपने लगाई और वो एप्लीकेशन क्या हो गई? डिसमिस हो गई। वो ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। नॉट ओनली दिस, सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलेस और वेक्सेसियस। फ्रिवलेस बोलते हैं तुच्छ,
और वेक्सेसियस बोलते हैं तंग करने वाली थी वो। दोनों बातें अलग अलग समझ लीजिए क्या क्या होती हैं। फ्रिवलेस माने तुच्छ। आप क्या कह रहे हैं, जनाब सुप्रीम कोर्ट, जनाब बहुत दूर है कोर्ट हमारे घर से, है ना, हम रहते हैं असम में हैं, मैटर चल रहा है दिल्ली में, बड़ी इनकन्वीनियंस है, आप हमें ट्रांसफर कर दीजिए। किधर आ पहले तू, कोई ग्राउंड भी है, फ्रिवलेस। और भी कुछ इस तरीके की कि अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं आप, कन्वीनियंस इज नॉट ए ग्राउंड फॉर दिस। दूसरा क्या है, वेक्सेसियस, तंग करने वाली। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मन पे मत लेना अपने, भाई साहब का जो है निकाह खतरे में पड़ गया, है ना, मतलब क्या, आपका मान लीजिए आपकी बीवी ने आप पर कर दिया 498A दहेज का केस डाल दिया, आम भाषा में समझ लीजिए। और केस कहाँ चल रहा है आपका, आपका केस चल रहा है यूपी के किसी ईस्टर्न उसमें, मान लीजिए जौनपुर में चल रहा है, ठीक है, या गोरखपुर में केस चल रहा है आपका। और वो लड़की, वो लेडी आपसे केवल कुछ नहीं चाहती, 5 लाख रुपए का कंपनसेशन चाहते, मामला रफा दफा हो जाए। सही है, आप अपने उसमें अड़े हुए हैं कि 5 लाख की जगह 10 लाख खर्च कर दूंगा वकीलों पर तुम्हें नहीं दूंगा, और ना ही इस केस को डिस्पोज होने दूंगा, ना ही तुम्हें तलाक दूंगा। अब तुमने क्या करा कि ठीक है, एक एप्लीकेशन पहले हम डालेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, 1-2 साल तो ट्रांसफर का कम से कम ऐसे केस घुमाएंगे आपका अपने में। समझ में बात नहीं आई ये, तो इसे कहते हैं तंग करने वाली एप्लीकेशन। अब मैं एग्जैक्टली नहीं, मैंने क्या समझाया, वेक्सेसियस का मीनिंग समझाया कि तंग करने वाली वेक्सेसियस एप्लीकेशन का मतलब क्या है। तो या तो फ्रिवलेस हो या वो वेक्सेसियस हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या किया, डिसमिस करा, और सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन में एप्लीकेशन आपकी ऐसी थी, तब क्या होगा, ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन to any person who has opposed the application such sum not exceeding 1000 rupees as it may consider appropriate in the circumstances of the case। उस केस के हालातों को देख के उसके संदर्भ में ऐसे व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को, जिसने उस एप्लीकेशन को अपोज किया होगा। आपके उदाहरण में जो बीवी आपकी आई सुप्रीम कोर्ट तक, ट्रांसफर ना हो, है ना, आपने चाहे ट्रांसफर हो, लेकिन आपकी एप्लीकेशन को अपोज करने के लिए आना पड़ेगा ना वाइफ को। तो अपोजिंग, तो हु हैज अपोज द एप्लीकेशन, उसको सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम 1000 रुपए का कंपेंसेशन दिला सकती हैं। अब ये मत कहना कि इस 1000 रुपए में क्या होगा, इट इज नॉट माई बिजनेस, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इट इज द मैंडेट ऑफ CRPC। सेक्शन 406 में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ऐसे हालात में 406 में कितने का मैक्सिमम कंपनसेशन अवॉर्ड कराया जा सकता है। आंसर इज मैक्सिमम 1000 रुपीज। और प्लीज आप ये देख लीजिए इसको, दिस इज फॉर यू, मैजिक स्लाइड फॉर यू। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ केस और अपील इज डिसमिस्ड, एप्लीकेशन डिसमिस्ड। सुप्रीम कोर्ट is of the opinion, what is the opinion, that application is frivolous or vexatious, ठीक है, application what, frivolous or vexatious, then supreme court may order किसको, applicant को, what order, to pay compensation to whom, who has opposed it, क्या, not exceeding 1000 rupees compensation। तो प्लीज कीप इट इन माइंड, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप तो दिस वाज 406 सब क्लॉज 3 कर लेंगे। नेक्स्ट, नाउ यू हैव सीन द वर्ड इंटरेस्टेड। सी 406 के 2 में क्या पढ़ा हम लोगों ने, वी हैव रेड दिस वाज 4062 ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और पार्टी इंटरेस्टेड। अब पार्टी इंटरेस्टेड कौन कौन हो सकती है उसको समझ लीजिए। The word party interested would normally include what? The complainant. Party interested का मतलब क्या माना जाए यहाँ पर? The complainant, the public prosecutor, the accused, and may even cover a person lodging the FIR. These may be the persons who can be said to be party interested. Accused may be interested in the matter. Public prosecutor may be the party interested. कंप्लेनेंट में भी द इंटरेस्टेड पर्सन, लेकिन डोंट फॉरगेट दिस,
may even cover a person lodging the FIR, first information report. It means you have nothing to do with the case, but you have lodged the FIR. Even then you may be considered as the party interested for entertaining the transfer application. सही भाई बात नहीं है, आपको कर लेंगे सब ये नहीं। देखो मैं आपको ध्यान, मुझे अगर आपको भी ध्यान होगा, एक अभी रेप केस हुआ था, बड़ा बदनाम केस था जम्मू एंड कश्मीर में, है ना, कहाँ का, कठुआ, और वो ट्रांसफर कहाँ पर हुआ था, दैट केस वाज ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो समटाइम्स इट हैपेंस, ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, लेकिन देखिए है क्या, को समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर हम कब कराएंगे यहाँ पर, व्हेन इट इज एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एक जनरल टर्म है, जब ये न्याय हित में जरूरी है। कई बार ये ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है, सपोज करो कि वन पर्सन इज द एक्यूज्ड ऑफ रेप का आरोप लग गया, लेकिन रेप किया नहीं है उसने, या पॉलिटिकली मोटिवेशन से आप पर 2-4 कत्ल के इल्जाम लगा दिए गए, लेकिन आपने कत्ल किए नहीं है, और जिस एरिया में उसमें अगर केस चलेगा तो आपका न्याय नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी एरिया में गए और आपने वहां के एक जानवर को मार दिया, चिंकारा को मार दिया। जानते हैं चिंकारा कहाँ मिलता है, कहाँ? सलमान खान ने किसको मारा था? सलमान खान ने जिस जंतु को मारा उसको ब्लैक हिरन बोलते हैं ना। अब दैट जो वो जानवर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विश्नोई कम्युनिटी। जानवर को मारा, लेकिन पूरे के पूरे विश्नोई कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया। नाउ समटाइम्स इट मे बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड योरसेल्फ इन दैट कम्युनिटी। आपको वहीं जाकर के कोर्ट में खड़ा, कब कौन पीट दे आपको पता नहीं चलेगा, आप कब डिफेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगे और फिर उस पर ये कहा गया कि वहां की जो बार एसोसिएशन है कि हम लोग डिफेंड नहीं करेंगे, नन ऑफ अस विल डिफेंड हिम, हमको इसका वकील लड़ेगा केस। तो देयर में बी सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन फॉर द पर्पस ऑफ द इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस केस का ट्रांसफर किया जाना कई बार जरूरी हो जाता है कि वहां पर ट्रायल ना चल कर कहीं और जाकर ट्रायल होगा। वो समझ गए आपने अभी? तो ऐसे रीजंस होने चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ कन्वीनियंस नहीं है। सही है, इसमें कुछ केस लॉज देख लेते हैं, कुछ काम की बातें हैं क्या। नाहर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट upheld the locus standi of CBI to maintain transfer application and spelled out the broad factors which could be kept in mind while considering an application for transfer of the trial। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाहर सिंह यादव केस में, हम लोग प्लेन्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, केवल ध्यान रखिएगा केस का नाम क्या है, नाहर सिंह यादव इन यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया कि ब्रॉड फैक्टर्स लेट डाउन किए कि कौन कौन सी बातें सुप्रीम कोर्ट को अपने माइंड में रखनी चाहिए व्हाइल अलाउइंग दिस एप्लीकेशन। स्पेल्ड आउट द ब्रॉड फैक्टर्स, स्पेल्ड आउट द, रेड करता हूं आपके लिए मैं, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, कौन कौन सी बातों को, ब्रॉड फैक्टर्स को माइंड में रखना चाहिए, विच कुड बी केप्ट इन माइंड, कब, while considering an application for transfer of the trial। जब ट्रायल को ट्रांसफर करते वक्त आप कौन कौन से सिद्धांतों से, कौन कौन सी बातों से गाइडेड होंगे। ये केस कौन सी में लेट डाउन किया गया, नाहर सिंह यादव। अब उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उन प्रिंसिपल्स का क्या होगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। आपको ट्रिक देता हूं, मेंस में कभी आ जाए, नाहर सिंह का यादव का लिख दीजिएगा, और 2-4 तो अपने आप ही बना देंगे आप। क्या होना चाहिए इसमें, कन्वीनियंस ना हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए, फला बना लीजिएगा अपने आप। ठीक है, नाहर सिंह यादव का ध्यान रखिएगा बस आप लोग। नेक्स्ट, 406 डज नॉट क्लोज द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर ऑफ ट्रांसफर टू इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर इन द कंट्री। इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसफर की बात नहीं करते यहां पर, ये सही है, तो ये ध्यान रखना 406 में इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। पावर ऑफ द ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अदर इन द कंट्री इज नॉट गवर्न्ड बाय सेक्शन 406, और यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट 406, कर लेंगे आप।
सो दोस्तों अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस सेक्शन को हमने किस तरीके से पढ़ना है। एंड देखिए इस सेक्शन को मैंने पढ़ा दिया है पूरी BNSS और CRPC कह लीजिए, मैंने बहुत मन से पढ़ाई है आप लोगों को, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ सभी लोग उसका इक्वली लाभ नहीं ले सकते। देखिए गुरु सेम होता है ना, लेकिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, उनके अचीवमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। क्यों डिफरेंट हो जाते हैं? क्योंकि उनकी लॉयल्टी, उनकी डिवोशन टुवर्ड्स द स्टडी, जो टीचर के प्रति वो कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं, कितना उनको उसको उनके ट्रिक्स को, उनके पढ़ाने के तरीके को फॉलो कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। वही वेरिएबल है। मैं तो कांस्टेंट हो गया, मैंने जितना पढ़ाया वो कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट का मतलब सभी को समान रूप में मेरा ज्ञान जाएगा, लेकिन आप कितना अच्छा तरीके से ग्रहण कर रहे हैं इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि आपको किसी भी अन्य कोचिंग में जाकर के पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया। और दूसरी बात क्या कह रहा हूं, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ लीजिए और उसको परफेक्शन से कर लीजिए। ठीक है, परफेक्शन से कर लीजिए मतलब उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसको रिप्रोड्यूस कर पाओ, उसको याद इतना अच्छा होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए। तो आप इतना भी कर जाएंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे। ठीक है, चलिए कीजिए अच्छे तरीके से। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती लगे हो कि वाकई मैंने जस्टिस करने की कोशिश की है, तो प्लीज़ हमारे इसको जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं उसी से हमारा चैनल ग्रो करेगा और बाकी के स्टूडेंट्स तक उसकी रीच जाएगी। और आपके कमेंट हमें गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आपको कैसी क्लासेस पसंद आई हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि हमारी जो वेबसाइट है vidhijudicial.com, उसको एक्सप्लोर करना नहीं भूलें आप लोग, और जो हमारा ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें हम। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारी मतलब हर सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, तो आपको किसी और कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को अच्छे तरीके से कवर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।